अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने जब से ओथ लिया है, हल्फ उठाया है, उस वक्त से उनके खिलाफ, उनके अहले खाना के खिलाफ, दीगर जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर एक मुनज़्ज़म और तज़ीक अमेज़ मुहिम चल रही है। इस मुहिम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं और नोटिस लिया गया है और इसके ऊपर बात की गई है कि ये किस तरह से ये तज़ीक अमेज़ रवैया जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इख्तियार किया जा रहा है। और ये ऑब्जर्वेशंस दी गई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने, जस्टिस जो हैं जिनको मिसकंडक्ट का कौंसल में मिसकंडक्ट का सामना है, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जिनके खिलाफ 9 शिकायत हैं, उन्होंने इस अदालती जो कौंसल की प्रोसीडिंग है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उसके ऊपर आज समाअत थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना। तो जब अदालती प्रोसीडिंग के दौरान ये एक आर्ग्यूमेंट लिया गया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया एक वकील की जानिब से कि जब कोई भी कंप्लेनेंट जो है वो अगर तज़ीक अमेज़ नीयत की बुनियाद पर या इस बुनियाद पे कि मुहिम चलाई जाएगी या उस जज को कंट्रोवर्सल किया जाएगा, इस बुनियाद के ऊपर अगर वो कंप्लेनेंट, वो शिकायत कनिंदा कौंसल में प्रोसीडिंग के लिए शिकायत अगर भिजवाता है तो फिर ऐसी सूरत में उसके खिलाफ प्रोसीडिंग हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने यह सवाल किया कि अगर कौंसल में इस तरह की मनगढ़ंत या तज़ीक के लिए दी गई दरख्वास्त अगर दायर हो तो उस पर किस नौयत की सज़ा हो सकती है। तो इस पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील एडवोकेट मखदूम अली खान ने यह कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून के तहत उसके खिलाफ प्रोसीडिंग हो सकती है। तो फिर उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो सोशल मीडिया के ऊपर जजेस के खिलाफ इस वक्त एक मुहिम चल रही है उसका हवाला दिया और ये कहा कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी एक जज की बेटी को मंसूब करके ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ जो है वो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें फैलाई गई हैं और हर कोई कंप्लेंट ला के जिसका दिल करता है वो उठ के शिकायत ले आता है कौंसल में और फिर उसके ऊपर जो है वो डिबेट शुरू हो जाती हैं, तबसरे शुरू हो जाते हैं। इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने के हवाले से इस केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा कि इस सूरत हाल में ये जो जजेस होते हैं इनके पास कोई अपना मीडिया सेल नहीं होता, ये खुद से जो है इनके पास कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ से वो अपने ऊपर लगाए गए इन इल्ज़ामात की तरदीद कर सकें, इस हवाले से कोई बयान जारी कर सकें। इस केस की समाअत के दौरान मियाँ दाऊद जो कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कंप्लेनेंट हैं वो पेश हुए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में। वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने आर्ग्यू किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि मेरी ये दलील है कि कौंसल में जो मेरी शिकायत सुनी जा रही हैं वो शफाफ अंदाज में हों और मेरा शफाफ ट्रायल का जो हक है आर्टिकल 10A वो मुतासिर नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने फिर ये कहा मियाँ दाऊद से कि आप ज़रा आर्टिकल 10A पढ़ें। उन्होंने पढ़ा तो फिर कोर्ट ने ये कहा कि आपका कोई बुनियादी हक इससे मुतासिर नहीं होता। एडवोकेट मखदूम अली खान ने ये आर्ग्यू किया कि जब कंप्लेनेंट्स अपनी कंप्लेंट कौंसल में भिजवा दें तो फिर उसके बाद उनका किरदार ख़त्म हो जाता है और ये एक इंतज़ामी प्रोसीडिंग है। इसको सिविल नेचर की प्रोसीडिंग या फौजदारी नौयत की जो प्रोसीडिंग है वो नहीं करार दिया जा सकता। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस एजाजुल एहसन बतौर मेंबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर जो एतराज़ था मियाँ दाऊद का, उस हद तक केस पर फैसला महफूज कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देगी, अपना फैसला देगी कि ये काउंसिल के एक मेंबर के ऊपर जो एतराज़ है उसके ऊपर क्या जो है वो आगे सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देगी। अगर हम जजेस की ऑब्जर्वेशंस देखें तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बार बार ये कहते रहे कि आप हम पे भरोसा रखें, कौंसिल को अपना काम करने दें और जिस जज के ऊपर एतराज़ हो ये उसी जज ने ही फैसला करना होता है कि क्या उसने कौंसिल की प्रोसीडिंग से अलग होना है या नहीं होना। इस हवाले से मुख्तलिफ अदालती फ़ैसले जो हैं वो मौजूद हैं। इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील एडवोकेट मखदूम अली खान ने जब आर्गूमेंट्स दिए तो इसके ऊपर फिर ये सवाल उठाया गया कोर्ट की जानिब से कि आपने अपनी इस आइनी दरख्वास्त में
कंप्लेनेंट्स को क्यों फरीक नहीं बनाया? तो इस पे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील ने ये जवाब दिया कि कौंसल में जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको हमने इसलिए फरीक नहीं बनाया कि एक दफ़ा जब एक मामला कौंसल के इल्म में आ गया है तो फिर उसके बाद इन शिकायत कुनिंदेगान का किरदार ख़त्म हो जाता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि ये अपनी नोयत का वाहिद केस है, ये एक यूनिक केस है जिसमें कंप्लेनेंट्स को फरीक नहीं बनाया गया। इसलिए हम जो है वो इस मामले को देखेंगे, इस सवाल का जायज़ा लेंगे। समाअत कल तक के लिए मुलतवी की गई है। अच्छा, बड़ी ही एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने दी जब एक वकील थे गुजरावाला बार एसोसिएशन के साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर रोस्तम पर आए और उन्होंने कहा कि मैं अदलिया की आज़ादी के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो उस पर फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि हमें यकीन है, हम इस बात को मान लेते हैं कि आप वाकई तौर के ऊपर अदलिया की आज़ादी के लिए ही आए होंगे, लेकिन आप किस तरह से मुतासरा फरीक हैं, ज़रा इस हवाले से आप हमें बताएं। अच्छा, जो अनवर मंसूर हैं इनके हवाले से एक थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रखें कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया, उस वक्त अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान थे। ये वही अनवर मंसूर हैं जब जस्टिस मरहूम वकार सेठ ने जब मुशर्रफ डिवीज़न केस में एक डाइसेंट नोट दिया तो इसके ऊपर इन्होंने PID में जाके बाकायदा वजीर कानून के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन आज ये अदलिया की आज़ादी के लिए आए हैं, ये बड़ा ही अहम है और बड़ी ही जिसे कहते हैं एक इसके ऊपर एक तरह से हैरत का भी थोड़ा बहुत इज़हार किया गया कोर्ट की जानिब से भी कि आप जो है वो इस केस में यहाँ पे आए हैं। और फिर केस की समाअत जो है वो मुलतवी की गई है। सोशल मीडिया के ऊपर जो कंपेन चल रही है, जो तज़हीक अमेज़ रवैये इख्तियार किए जा रहे हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न्स का इजहार किया है, तशवीश का इजहार किया है। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है जब सोशल मीडिया के ऊपर जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह से एक मुहिम ना चलाई गई हो। इसकी जो है वो एक तवील फहरिस्त है, एक पूरी हिस्ट्री है जिसमें हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर जब से काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं तो उस वक्त से न सिर्फ उनके ख़िलाफ़ बल्कि उनके अहले खाना के ख़िलाफ़ भी, उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ भी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो है वो मुहिम सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जाती रही है। हाल ही में एक ASF का एक लेटर मंजरेआम पे आता है जिसमें जजेस की बेगमात को जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना के हवाले से उसमें बात की गई थी। उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश थी। किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया, किसी ने किस तरह से एक तज़हीक अमेज़ मुहिम चलाई गई। और फिर ये कंट्रोवर्सी उस वक्त ख़त्म हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद उसके ऊपर एक फैक्चुअली एक तरदीद जारी की, एक तफसीलात जारी की और उससे ये बताया कि जो कहानी बेची जा रही है वो इस तरह से है नहीं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।